दिख रहा है। तमिलनाडु में इस तूफान ने 3 लोगों की जान ले ली। ये रिपोर्ट देखिए। श्रीलंका में दितवाह ने मचाई तबाही। डूबे आशियाने, डूबी गाड़ियां। 300 से ज्यादा लोगों की गई जान। भारत के 3 राज्यों में दितवाह का रौद्र रूप। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र में अलर्ट। पूरे दक्षिण भारत में बिगड़ा मौसम। इस तूफान ने श्रीलंका में हर जगह तबाही मचा दी। तेज चलती हवाएं, डूबते आशियाने, डूबती गाड़ियां, खौफनाक मंजर और लोग जिंदगी की तलाश में हैं। श्रीलंका में साइक्लोन दितवाह का कहर ऐसा हुआ कि 300 लोगों की मौत हो गई और 250 से ज्यादा लोग लापता हो गए। श्रीलंका के 25 जिलों में दितवाह तूफान से आपदा, करीब 10 लाख लोग प्रभावित। राहत और बचाव का कार्य तेज कर दिया गया है। तूफान दितवाह को लेकर भारत में भी अलर्ट जारी किया गया था। देश के 3 राज्यों में साइक्लोन दितवाह का रौद्र रूप दिखने लगा। साइक्लोन दितवाह तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटों के बेहद करीब आ गया है और इसके चलते पूरे दक्षिण भारत में मौसम बिगड़ा है। दितवाह चक्रवात की वजह से तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत हो गई। राजस्व मंत्री KKSSR रामचंद्रन ने रविवार को कहा कि तूतीकोरिन और तंजावुर में दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और मयिलादुथुराई में बिजली का झटका लगने से एक व्यक्ति की मौत हुई। इस बीच जगह जगह रेड अलर्ट भी जारी किया गया। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। इन 3 तस्वीरों से समझिए चक्रवात तूफान कहां-कहां अपना असर दिखा रहा है। देश के 3 राज्यों में समय दितवाह तूफान का असर है। कहीं बारिश तो कहीं तेज हवाएं। समंदर में ऊंची-ऊंची लहरें उठ रही हैं। उधर चेन्नई को बड़ी तबाही से बचा लिया गया क्योंकि तूफान का मुख्य हिस्सा तट से हटकर कमजोर पड़ गया। तूफान के अचानक कमजोर पड़ने से चेन्नई ज्यादातर अछूता रहा, जिससे आशंका कम होकर हल्की बूंदाबांदी और ठंडी हवाएं चलने लगी। दोपहर तक धूप खिलने से सड़कें भर गईं, लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और श्रीलंका के बड़े हिस्से तूफान के जोर से हिल गए। भारत के दक्षिण के राज्यों में दितवाह तूफान का खौफ साफ दिखाई दिया। 3 राज्यों में चक्रवात का असर भी दिखने लगा। राहत और बचाव के लिए SDRF की 16 और NDRF की 12 टीमें तैनात हैं। 10 और टीम रास्ते में है। पुडुचेरी में पुलिस ने एहतियातन गांधी बीच को खाली करा दिया और समुद्र के पास जाने पर रोक भी। तूफान की वजह से हजारों एकड़ खेत भी प्रभावित हुए। कुछ नदियों में बाढ़ भी आ गई। तो वहीं तूफान की वजह से कई फ्लाइट्स भी रद्द हो गई हैं, तो कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। इधर स्कूल कॉलेज की छुट्टियां भी घोषित कर दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो चलिए अब एक ऐसी खबर जो आपको चौंका देगी। गोलगप्पे खाने का शौक तो हम सबको है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर गोलगप्पे खाते वक्त आपने सावधानी नहीं बरती या जरा सी लापरवाही रही तो फिर आपका मुंह बंद ही नहीं होगा? क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। गोलगप्पे खाने वाले हो जाएं सावधान। गोलगप्पे खाते समय संभल कर खोले मुंह। गोलगप्पे खाना पड़ सकता है जबड़े पर भारी। यूपी के औरैया से जो खबर आई वो गोलगप्पे के शौकीन लोगों के लिए झटका हो सकती है, क्योंकि वहां गोलगप्पे खाने गई एक महिला का मुंह खुला का खुला रह गया। गोलगप्पा खाने के लिए महिला ने जब अपना मुंह खोला था तो उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि एक बार तो महिला का मुंह खुला फिर बंद ही नहीं हुआ। ऐसी नौबत आ गई कि महिला को अस्पताल ले जाना पड़ा, क्योंकि उसकी हालत गंभीर हो गई। डॉक्टर ने महिला का जबड़ा पहले की तरह करने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन उनकी कोशिश भी कामयाब नहीं हुई। महिला का मुंह खुला ही रहा। जिस महिला के साथ ये घटना हुई वो 42 साल की बताई गई और एक अस्पताल के बाहर खड़े चाट के ठेले पर गोलगप्पे खा रही थी। लेकिन इसी बीच एक गोलगप्पा खाते समय उनका जबड़ा डिसलोकेट हो गया। अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक 1000 में किसी एक आदमी के साथ इस तरह का हादसा हो सकता है।
डॉक्टरों का कहना है कि अक्सर जोर से जम्हाई लेने से मुंह बहुत ज्यादा खोलने से या फिर किसी चोट की वजह से जबड़ा डिसलोकेट हो जाता है, उसे जबड़ा उतरना भी कहते हैं। यूपी के औरैया के रहने वाली इंकिला देवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें नहीं पता था कि एक गोलगप्पा खाना उन्हें इतना भारी पड़ेगा, क्योंकि इंकिला देवी मुंह बंद नहीं कर पा रही और लगातार दर्द की शिकायत कर रही हैं। डॉक्टर के मुताबिक जिन लोगों का जबड़ा पहले भी डिसलोकेट हो चुका है, उनमें दोबारा ऐसा होने का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए ऐसे लोगों को छींकते या जम्हाई लेते समय ठोड़ी को सहारा देना चाहिए। अगर किसी का जबड़ा कभी खिसका हो तो उसे जोर से जम्हाई नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर डॉक्टर के पास जाने की नौबत आ जाए तो डॉक्टर सामान्य तरीके से या फिर सर्जरी के जरिए जबड़े को वापस उसकी जगह पर ला सकते हैं और एक बार जबड़ा ठीक हो जाए तो पट्टियों के जरिए उसे ठीक किया जा सकता है। यानी औरैया की एक सामान्य से दिखने वाली घटना एक बड़े खतरे की घंटी है, खासकर उन लोगों के लिए जो गोलगप्पा खाते हैं और कभी-कभी बड़ा गोलगप्पा खाने के लिए जबरदस्ती अपना मुंह ज्यादा खोलते हैं। तो वहीं अयोध्या में एक बार फिर से नया रिकॉर्ड दिखा है। गीता जयंती पर हजारों की संख्या में यहां पर गीता पाठ किया गया है। इस दौरान सनातन का संदेश दिया गया। रिपोर्ट देखिए। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर से सनातनियों ने धर्म का संदेश दिया है। गीता जयंती पर सामूहिक तौर पर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग भागवत का पाठ करते दिखे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के आश्रम वाल्मीकि भवन में ये विशाल आयोजन किया गया। सनातन के विरोध में, राष्ट्र के विरोध में कुछ धाराएं संविधान में ले आए, वो देश के लिए बहुत बड़ी घातक है, जिसे आप धारा 30 कहते हैं, जिसे मंदिर विधेयक कहते हैं। उसे जाना नितांत आवश्यक है और समय आ गया है, अब कोई रोक नहीं पाएगा। ये धारा जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी सब प्रकार से लगे हुए हैं। देश भर से आए गीता मनीषियों ने एक स्वर में गीता के श्लोकों का पाठ किया। हर साल गीता जयंती के अवसर पर इस सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया जाता है और इस बार भी इस परंपरा को और भव्य बना दिया गया। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कराया जाता है। यह प्रतिवर्ष होता है और अयोध्या के आसपास के सभी विद्यार्थी और छात्र आते हैं और संपूर्ण गीता का पाठ करते हैं। आज रामनगरी अयोध्या में गीता जयंती मनाई जा रही है। 6 दिसंबर 1992 को हुए बाबरी ढांचे के विध्वंस की बरसी को कुछ संगठनों द्वारा गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। यादव ने इस पर पलटवार किया, कहा बीएलओ की जान जाना ड्रामा नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि एसआईआर और प्रदूषण पर चर्चा ड्रामा नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले विपक्षी नेताओं पर तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। पीएम मोदी के संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए वाले बयान पर विपक्ष ने भी पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि ड्रामा कौन कर रहा है, सब जानते हैं। बीएलओ की जान जाना ड्रामा नहीं है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि एसआईआर और प्रदूषण पर चर्चा ड्रामा नहीं है। मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं होता। डेमोक्रेसी केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama.
Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो संसद को चुनावी हार के बाद हताशा निकालने का मंच बना रहा है। संसद में नारे नहीं, नीति पर जोर देना चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हो, पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो अपनी नीयत होनी चाहिए। एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने पीएम के बयान पर कहा कि विपक्ष हताश और निराश नहीं है। बीजेपी की संविधान को बदलने की मंशा को विपक्ष कामयाब नहीं होता। हताशा की बात न करें, ये देश हमेशा उतार चढ़ाव के बीच संघर्ष करता रहा है और विपक्ष भी संघर्ष करेगा। इनकी जो मंशा है, जो संविधान को बदलने की, उस मंशा को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि ये सत्र राजनीतिक रंगमंच न बने, बल्कि रचनात्मक और सकारात्मक डिबेट का जरिया बने। कुछ समय से हमारी संसद या तो चुनावों के लिए कथित तैयारी की जगह या फिर हार के बाद हताशा निकालने का जरिया बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। पालतू कुत्ते को लेकर आई रेणुका चौधरी ने सवाल पूछने पर विवादित बयान दिया, जिस पर बीजेपी ने एक्शन की मांग की। रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर संग्राम छिड़ गया है। नए सभापति को लेकर स्वागत वक्तव्य में खड़गे ने पूर्व सभापति धनखड़ के फेयरवेल का मुद्दा उठाया। I was disheartened that the House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him on behalf of the entire opposition a very healthy life. मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए सभापति सीपी राधाकृष्णन को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि आप न सत्ता पक्ष की ओर देखें और न ही विपक्ष को नजरअंदाज करें। अगर आपने ऐसा किया तो आप पर खतरा हो जाएगा। कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, लेकिन इसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। बैठिए भैया, आप उधर देखेंगे तो बैठिए, अगर इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। खड़गे के बयान का किरण रिजिजू ने जवाब दिया। रिजिजू ने कहा कि जो विपक्ष पूर्व सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था, उसे ऐसा कहने का हक नहीं। आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार किया है, और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। वहीं कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने भी विवादित बयान दिया है। रेणुका चौधरी अपनी गाड़ी में अपने पालतू कुत्ते को लेकर संसद पहुंची। जैसे ही उनसे सवाल पूछा कि वो डॉग लेकर संसद क्यों आई है, तो रेणुका चौधरी ने कहा कि जानवर को सरकार पसंद नहीं करती। ये काटने वाला नहीं है, काटने वाले और हैं संसद के अंदर। काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। सिक्योरिटी कंसर्न कौन सी सिक्योरिटी कंसर्न है? उसका भी पास बनता है क्या? अच्छा बना दो, बाकी तो हम क्या बोले, बना दो पास उसका। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी के बयान पर सियासी घमासान खड़ा हो गया। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि संसद की गरिमा और नियमों का उल्लंघन हुआ है। कोई एहसास नहीं कि लोकसभा राज्यसभा देश की जनता की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाली है। वहाँ पे अपने डॉग को लेके आए, उस पर सवाल किया जाए तो उस पर जिस तरह का बयान दे रहे हैं, देश को शर्मसार कर रहे हैं, अपने खुद लोकतंत्र का पे कुठाराघात कर रहे हैं और इस पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शीतकालीन संसद सत्र का पहला दिन था। दोनों सदन के अंदर तो हंगामा हुआ ही, सदन के बाहर भी बयानबाजी देखने को मिली।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी बीच राजधानी जयपुर से सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां दीघ नगर विधानसभा क्षेत्र का नाम बृजनगर किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, दीघ का नाम बदला गया है। दीघ जिले की नगर विधानसभा क्षेत्र का नाम बदल दिया गया है। अब नगर विधानसभा क्षेत्र का नाम होगा बृजनगर। बृजनगर किए जाने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। जयपुर से बड़ी खबर, दीघ की नगर विधानसभा क्षेत्र का नाम बृजनगर किया गया है। नगर अब ब्रिज के नाम से जाना जाएगा, बृजनगर के नाम से। बृजनगर किए जाने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। तो नगर विधानसभा क्षेत्र का नाम अब बृजनगर विधानसभा क्षेत्र होगा। ये दीघ जिले की नगर विधानसभा क्षेत्र, जिसका नाम परिवर्तित किया गया है, उसके आगे ब्रिज जोड़ दिया गया है। तो ये नगर अब बृजनगर के नाम से जाना जाएगा। इसे लेकर के अधिसूचना जारी की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, नगर विधानसभा क्षेत्र का नाम बृजनगर कर दिया गया है। दीघ जिले में नगर विधानसभा क्षेत्र है और नगर का नाम परिवर्तित किया गया है, उसके आगे ब्रिज जोड़ा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रोशन हमारे साथ फोन लाइन पर। रोशन, क्या जानकारी, अब नगर विधानसभा बृजनगर कहलाएगी? तो बिल्कुल, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़ा में इनके प्रयास जो हैं वो रंग लाए गए हैं। जो दीघ और नगर विधानसभा क्षेत्र था उसका नाम परिवर्तन कर ब्रजनगर जो है कर दिया गया है। इस संबंध में जो है राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके बाद में कहा जा सकता है कि जो क्षेत्र की जो जनता है उसमें खुशी की लहर है। लंबे समय से मांग थी कि जो दीघ जो है नगर जो विधानसभा क्षेत्र है उसका नाम जो है वो ब्रजनगर रखा जाए। इस संबंध में आज राज्य सरकार ने जो है वो इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नगर अब बृजनगर के नाम से जाना जाएगा। तो दीघ जिले की नगर विधानसभा क्षेत्र का नाम बदला गया है, बृजनगर नाम किया गया है।